नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में जहां एक ओर सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, वहीं इस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलने और आदिवासी युवक का सम्मान करने के बाद भी आखिर क्यों विपक्ष इसी मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि चुनावी साल में क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष आदिवासियों पर फोकस कर रहा है। इसके साथ बात होगी इंदौर की एक दर्दनाक घटना की, जहां बच्चों की मौत पर हंगामा मच गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सीधी के बड़े कांड की, यानी कि पेशाब कांड की। सीधी इस वक्त पूरे देश में चर्चाओं में। सीधी में आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करने के मामले पर पूरे मध्य प्रदेश में यूं मानिए कि हंगामा मचा हुआ है। जहां पर एक ओर सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, वहीं विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। सीधी पेशाब कांड, पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार आज मुख्यमंत्री निवास स्थान पर मिलने पहुंचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पीड़ित आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए और कुर्सी पर बैठाया, पांव भी धोए, इसके साथ साथ आरती भी उतारी और तिलक भी लगाया गया और शॉल भी पहनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित आदिवासी युवक से माफी भी मांगी और कहा कि वो इस घटना से बेहद दुखी हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप जैसे लोग मेरे लिए सुदामा है। एक बार सुन लीजिए ये पूरा मामला हुआ कैसे। अपने घर पे खेती बाड़ी नहीं, जो मकान है वो पुश्ता नहीं, पूरा बन गया कि नहीं बना? पूरा सब पूरा दीवार बाकी, तो उसको कर लेते हैं, फिर घर अच्छे से बनवा लेते हैं। बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, और कोई बात मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीब ही भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए है ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। उससे कितनी आमदनी हो जाती है? अगर मिल जाती है सर 400-500 400-500 रुपये मिल जाते हैं। 400-500 में घर चल जाता है। लाडली बहना योजना का सबको पता है? गांव में सबको पता है? सबका रही खुश है सब? गांव में कितने घर है? सर कम से कम 100 तक घर है सर। 100 में बच्चों को गांव में, अभी 8वीं तक तो गांव में पढ़ेंगे, फिर कहाँ पढ़ेंगे? सर कुबेरी में। वहां कहाँ तक स्कूल है? सर 12वीं। बेटी कहाँ में पढ़ रही है अभी? सब पढ़ रहे हैं। वो लाडली लक्ष्मी है, बेटी को भी पढ़ाना है ना। बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो बेटी की पढ़ाई में भी कोई कसर मत रखना, तो बहुत जल्दी शादी भी मत करना, है ना। पढ़ जाए उसके बाद ही शादी करें। अब बाकी भी जब जरूरत पड़े, छात्रवृत्ति तो मिल रही है, बजट पर मिल रहा है ना, बाकी कोई जरूरत पड़े तो बताना, अब हम संपर्क में रहेंगे। अब जो सीधी की घटना है, उस घटना के सामने आने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आरोपी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए, जिसके बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया और उस पर एनएसए भी लगाया और बुलडोजर ने घर भी तोड़ा। फिलहाल वो जेल में है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पीड़ित ने क्या कहा, एक बार यह सुनना भी जरूरी है, सुन लेते हैं। अध्यक्ष मंत्री ये बताइए, क्या कुछ अभी आप आए मुख्यमंत्री से मिले, क्या कहना चाहेंगे? सर मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संग में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर
बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिल के अब जा रहे हैं घर जी, और कुछ नहीं कहना है। दशमन जी, ये बताइए कि उस रोज क्या हुआ था आपके साथ और क्यों उस व्यक्ति ने आपके ऊपर पेशाब की थी? क्या बताएं सर, अब कुछ नहीं हुआ, जो हो गया तो हो गया सर। अब इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित की पत्नी से बात की और कहा कि ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता नहीं करना। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई जिसे अब कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। एक बार सुन लीजिए। अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहे और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनने वाला है और वो कुछ और भी मैं पैसे का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच ही नहीं आम। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। ये जब पूरा एपिसोड चल रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री से थोड़ी चूक हो गई, या कहें कि इंटेलिजेंस से थोड़ी चूक हो गई, क्योंकि वहां पर वो तमाम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या फिर पुलिस वाले मौजूद थे। किसी ने भी इस बात की सूचना नहीं दी कि यहां कांग्रेस के नेता भी बैठे हुए, कार्यकर्ता भी बैठे हुए। ठीक जिस वक्त मुख्यमंत्री का फोन आ रहा था उस वक्त मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मौजूद थे और मुख्यमंत्री का फोन स्पीकर पे था, कोई रिकॉर्ड कर रहा था। शायद वो सोच के रिकॉर्ड कर रहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस बातचीत में कुछ ऐसी बातें निकल गई जिसे अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस मुद्दा इस बात को लेकर बना रही है कि मुख्यमंत्री पैसे का लालच दे रहे हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि साहब परिवार को नहीं पता था कि उस आदिवासी युवक को कब उठा कर ले गए और रात भर से पूरा परिवार परेशान था, लेकिन इवेंट कराने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचाया गया, ऐसा कांग्रेस कह रही है। एक बार विक्रांत की बात सुन लीजिए। मुझे मेरा दिल बैठ गया है क्योंकि जिस तरह से इनके परिवार का जो पीड़ित था, जो इनका पति था, और जिस पर बीजेपी के जो परवेश था उसने गलत कृत्य करा था, पेशाब कर अपमानित करा था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने से यहाँ आकर पता लगा कि उनके पति को पहले गिरफ्तार कर लिया, पुलिस थाने ले गए। पुलिस थाने में इनको बहन को मिलने तक नहीं दिया गया। उसके बाद 48 घंटे से वो कहाँ हैं इनको पता ही नहीं था। कल जब यहाँ पर धरना हुआ, यहाँ पर आकर अजय सिंह जी और कमलेश्वर पटेल जी बैठे, तब पता लगा, तब पुलिस वाले दबाव में आए, तब जाकर तो इनकी 48 घंटे के बाद बात करवाई पति से। 2 दिन से इनने कुछ खाया पिया नहीं। दशमत भाई जो कोल समाज से आते हैं वो अकेले कमाने वाले इस परिवार के थे और उनको सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी उनसे मिलना चाहते तो उठाकर ले गए। मैं शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि ऐसी क्या जरूरत थी, अगर आपको पीड़ा थी तो आपको यहाँ इनके परिवार से मिलना था। एक परिवार को तोड़कर, पति को छीनकर, पिता को अलग कर आपको क्या मिल गया? अब इसके पहले भी देर रात पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, वो अपने समर्थकों के साथ इस पीड़ित के घर पहुंच गए और पीड़ित का घर खाली कराने की मांग होने लगी। अब बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और वहां पर किस तरह की बातें हुई, क्योंकि रात भर तनाव की स्थिति बनी रही। ऐसा लगा कि मानो कुछ बड़ा हो जाएगा। एक बार सुन लीजिए। तो यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए, पर यहाँ आके जो है ना लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। अंदर की पीड़ा है, अंदर की व्यथा है जो हमने इस तरह से व्यक्त की। अभी इतना नहीं हल्की राजनीति, कोई नहीं ये बात यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। जब एक पक्ष यहाँ था तो यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। होने वाली कांग्रेस जो नाटक करना बंद करो, हरियाली आंसू बंद करो, कांग्रेस जो बाहर आओ, कांग्रेस जो नाटक बंद करो, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, पार्टी मुर्दाबाद। इतना ही हल्की राजनीति, यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। जब एक पक्ष यहाँ था तो यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए।
पर यहाँ आके जो है ना लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। अंदर की पीड़ा है, अंदर की व्यथा है जो हमने इस तरह से व्यक्त की। अब नाटक कौन कर रहा है यह समझ में नहीं आ रहा। एक दशमत आदिवासी जिसके साथ घटना होती है, वो घटना आगे बढ़ जाती है। इस पर पहले कांग्रेस हमलावर होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को पोंछने में लग जाती है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सामने आ गए। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। और आज जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी की हालात है। और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीने में कहीं घसीट के गाड़ी से बांध के इनको घसीटना, कहीं जिंदा गाड़ देना। मैं तो कहता हूं केवल 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये उजागर होती हैं। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है, ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ। ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास कहीं नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। आदिवासी समाज माफ कर देगा पैर धुलाने के? शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा, कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूं ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा लें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है, वो ये कैमरा से नहीं करते। मामला उठाएंगे हम ये मामला उठाएंगे। उठाने की क्या आवश्यकता है, पूरा देश देख रहा है। ये तो राष्ट्रीय एक खबर बनी है। मुख्यमंत्री ने फोन में बातचीत की, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मुझे कोई लालच। सरकार भी तो वहां जा सकती है सर। उन्हें प्रलोभन दे रही हैं, ये सब रिकॉर्डेड है। ये सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए ये बात साफ हो गई है कि आरोपी कौन है और ये जहाँ ये घटना हुई है आरोपी कौन है, इसमें कोई हमें देखने की आवश्यकता है। देश के किसी कोने में ऐसी घटना हो, उस व्यक्ति को सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए। जब ऐसी घटना होती है, कोई किसी पार्टी का नहीं होता, कोई किसी दल का नहीं होता। ये मानवीय जाति पर कलंक है। और मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं भी भोपाल में था 4 तारीख को, जब ये सूचना आई, सख्त से सख्त निर्देश दिए। वो व्यक्ति आज अरेस्ट हो चुका है, हिरासत में है। उसके विरुद्ध सख्त से सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है और किसी को ऐसी घटना में बख्शा नहीं जाएगा। मैं जितनी निंदा करूंगा उस घटना की, वो कम होगी। ऐसे में अब यह समझते हैं कि सीधी मामले पर सरकार क्यों डैमेज कंट्रोल कर रही है, तो विपक्ष इसे मुद्दा क्यों बना रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के सियासी समीकरण आदिवासी वोट बैंक पर टिके हुए हैं, यह समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों में से 47 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा अन्य 37 सीटों पर आदिवासी वोटरों का खासा दखल है, बस ये समझिए। और यहां इनकी आबादी 7 से 48% है। प्रदेश में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस वर्ग को साधने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। सीधी में आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने का मामला, जहां कांग्रेस को आदिवासियों को फिर अपने पाले में रखने की उम्मीद दिखा रहा है,
उम्मीद की किरण दिखा रहा है, वहीं बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान डैमेज कंट्रोल करने के लिए मजबूर हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश से लेकर कांग्रेस नेतृत्व भी इस पूरे मामले में हमलावर है। 47 आदिवासी सीटों का गणित हम साल 2023 विधानसभा को देखें तो साल 2003 में एक बार समझ लेते हैं। 2003 में 47 आदिवासी सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 29 सीटों तो कांग्रेस को 17 सीटें मिली। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली तो कांग्रेस को 15 सीटें मिली। 2018 चुनाव में 47 आदिवासी सीटों में बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 30 सीटें मिली। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस दोनों आदिवासी सीटों पर फोकस कर रहे हैं। अब विंध्य की हम बात कर लेते हैं। विंध्य की स्थिति पहले से ही बीजेपी की खराब है, क्योंकि पिछली बार यह बेसिकली कांग्रेसी बेल्ट माना जाता है, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी कि ठाकुर और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफी प्रभाव है। आदिवासी भी कई विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। 2 आदिवासी, अगर सतना, सीधी और रीवा की बात करें तो उस बेल्ट में 2 और बाकी शहडोल और उमरिया, ये पूरा आदिवासी बेल्ट है। अब यह विंध्य बीजेपी को बहुत अच्छा रिजल्ट पिछली बार देके गया था, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे बेल्ट को एक तरह से नजरअंदाज किया। ना तो केंद्र में कोई उपस्थिति रही और प्रदेश में भी जो उपस्थिति होना चाहिए थी वो उपस्थिति नहीं थी। पहले से ही बीजेपी के रणनीतिकार जो विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, वो रणनीतिकार इस विंध्य को लेकर परेशान थे। उनके माथे पर शिकन था और इस घटना ने कांग्रेस को ऑक्सीजन दी है तो बीजेपी के माथे पर बल और बढ़ा दी है, शिकन और बढ़ा दी। अब कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और क्या वाकई बीजेपी अपनी गलती को सुधार पाएगी। लेकिन और एक संकेत है, जिस तरीके से इस विंध्य में पीड़ित, जिसने कि बहुत ही जघन्य अपराध किया है, मानवीयता के ऊपर जो कलंक स्थापित करने की कोशिश की है, उस पीड़ित, उस आरोपी ने जिस घटना को अंजाम दिया है, उस आरोपी के पक्ष में भी उस पूरे बेल्ट में, उस पूरे इलाके में अब ब्राह्मण लामबंद हो रहे हैं। और ब्राह्मण इस बात को लेकर लामबंद हो रहे हैं कि पीड़ित ने जो किया वो गलत था, लेकिन इसकी सजा उसके परिवार को क्यों दी गई, उसका घर क्यों तोड़ा गया। अब देखते हैं कि क्या और कैसी तस्वीरें निकल कर आती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर महिला अस्पताल यानी कि MTH में 2 बच्चों की मौत हो गई। जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और खराब यानी कि जहरीला दूध पिलाने का आरोप लगाया। परिजनों का जो कहना है कि इन कारणों से यहां पर रोज बच्चों की मौतें हो रही हैं। हमारे सहयोगी एहतियात वहां पर पहुंचे और मौके का जायजा लेने की कोशिश की, लोगों से भी यह समझने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। देखिए, आपके MTH हॉस्पिटल में मौजूद हूं और MTH हॉस्पिटल में सीधे तौर के ऊपर परिजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ खराब दूध पीने से बच्चों की लगातार मौत हो रही है। मेरे साथ में मनोज जी मौजूद हैं, इनके बच्चे ने भी जान गंवाई है। मनोज जी, ये बताइए घटनाक्रम क्या रहा, बच्चे की क्या स्थिति थी और किस तरीके से उसकी डेथ हुई? बच्चे की सर स्थिति 1 नंबर थी 1 बजे तक, जबकि जब 1 बजे तक मेरे हाथ में था। 1 बजे के बाद मैंने मिसेज को दे दिया। मिसेज को देने के बाद मिसेज ने मेरे को 3 बजे फोन लगाया, बोले तुम आ जाओ, बच्चा रो रहा है। जबकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, उसको बस रो रहा था बच्चा। रोने के कारण मैंने कहा चलो अपन बता देते, अपना काम है बताने का। यहाँ बोल रहे हैं IC का बेड खाली नहीं है। और पहली बात तो ये है कि इनका बच्चा, अगर यहाँ किसी का भी बच्चा शांत होता है तो वो जगह साफ नहीं होती है, उसी के ऊपर दूसरा बच्चा सुलाया जाता है। मेन प्रॉब्लम ये है। अच्छा मनोज जी, जहाँ तक अव्यवस्थाओं की बात है, उसके अलावा आपने सीधे तौर के ऊपर आरोप लगाया कि दूध में भी कुछ गड़बड़ है, तो वो किस तरीके से आप लोग? दूध में गड़बड़ हम नहीं बता रहे सर, ये मैडम बता रहे। अच्छा, क्या दूध में फेफड़ों में दूध जा रहा है, ये बताइए सर आप ही, क्या फेफड़ों में दूध कैसा जाएगा बच्चे का? ये सलाइन लेते हैं वो इंजेक्शन, तो इंजेक्शन से पिचकते हैं आप, वो मारोगे पिचकारी तो वो तो जाएगा ही जाएगा ना, इधर उधर तो जाएगा जाएगा। एक दिन का 4 घंटे का बच्चा रहता है, वो इधर उधर तो फैलेगा ही फैलेगा। और ये बोलते का फेफड़ों में इंजेक्शन दूध गया है, डालने का तरीका गलत है। या तो डालो तो फिर बूंद बूंद डालो। मनोज जी, आपने
एक और चीज कही थी कि यहाँ लगातार बच्चों की डेथ हो रही है। हाँ, 25 बच्चे ये मंगलवार की सुबह के डेट में, अगर ये 3 बजे रात से लेके अगर 7 बजे तक, कोई बता रहा हूँ मैं, ज्यादा तो टाइम नहीं बता रहा, 3 बजे से लेके 7 बजे तक यहाँ इनका रजिस्टर चेक करवा लीजिए। कम से कम 20 से 25 बच्चे अगर नहीं मरे हो तो बोल देना। दीदी आप भी यहीं थे क्या हॉस्पिटल में? हमारी बच्ची भी है। आप ही की बच्ची? हाँ, हमारी बच्ची ने एक उल्टी करी और उसका पेट फूल गया। पेट फूलने के कारण 3 दिन का बॉटल लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ इसी में 3 दिन का कर दिया। आप कल से आज हमारी बच्ची की वही कंडीशन है। 3 दिन हो गए, 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 6 रोज हो गए, हमारी बच्ची की कंडीशन वही की है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं कर पा रही? नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही। अरे उनको बोलना तो सुनने को तैयार नहीं, मोबाइल चला रही है। दीदी आपका नाम बताइए। हमारा नाम चिंता भाई है जी। आप? मालती। देखिए एमपीएच पे अगर मैं देखता हूँ तो स्थिति जहां तक भी नजर जा रही है, इस पूरे कॉरिडोर में 3rd फ्लोर पर परिजन अब भी अपनी बात पर सीधे तौर पर आ रहे हैं, और सीधे तौर पे परिजन यही कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ अस्पताल की लापरवाही है, यहाँ लगातार बच्चों के प्रति अस्पताल लापरवाही कर रहा है, और जाहिर सी बात है इसके चलते यहाँ परिजनों का सीधा आरोप है कि रोजाना बच्चों की मौतें हो रही हैं। वीरेंद्र के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। आपने 2 परिजनों को सुना जिनके परिवार में दुर्घटना हुई, बच्चों की मौत हुई। कुछ और लोग भी हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो दूध में खराबी आ रही है, दूध फट रहा है, बच्चे दूध, डॉक्टर कहते हैं दूध जम रहा है बच्चों के, दूध से बच्चे मर रहे हैं। डेली का अगर स्वास्थ्य मंत्री आए यहाँ का रजिस्टर उठा के देखे कि कितने बच्चों की आईसीयू से मौत हो रही है डेली। मध्य प्रदेश जाके एमडी ऑफिस की व्यवस्था क्या है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल यहाँ का। आज क्या होगा? आज क्या होगा? आज हमारे बालिका के बच्चे की डेट हो गई है, वो भी प्रेशर दूध दे दिया गया उसको। डॉक्टर से पूछा तो क्या हो रहा है, डॉक्टर का दूध खराब आ रहा पाउडर मिलाया, मार दिया और उसको यहाँ जम गया। और पूरी रात डॉक्टर बोले तुम्हारे बच्चे के साथ धीरे चलिए, पूरी रात गाने बज रहे और पूरी रात गाने से बजिए। क्या नाम था आपका बच्चे? मेरा बच्चा मर गया। क्या नाम था? छोटा बच्चा था। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? पूजा जितेंद्र। हमारे बच्चा कोई दिन से दूध पिलाने, पानी पिलाने, दूध भी नहीं पिलाने, 3 दिन से हमारे बच्चे को देखा 3 दिन से। प्रशासन की ओर से कहा गया कि फिलहाल 2 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कई ऐसे परिजन हैं जो बता रहे हैं कि उनके बच्चे की भी मौत हो चुकी है अस्पताल में लापरवाही के कारण। खैर, तमाम सारी तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आएगी उसका इंतजार करेंगे, लेकिन इस तरह की घटना जो घट रही है वो बेहद दुखद है। प्रशासन को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।